चलिए नाइन में क्या करना है, इसमें सत्य और असत्य बताना है, सत्य या गलत, निम्नलिखित विवरण सत्य है या गलत। हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं सत्य गलत के बारे में। इसका 1 नंबर क्वेश्चन, यानी बोला गया है tan A का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है, यानी 1 से बड़ा होता है। tan का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, देखिए बड़ा होता है नहीं बोला गया, बोला है सर्वदा बड़ा होता है, तो हम लोग इसका जांच कर लेते हैं। tan A का फॉर्मूला क्या होता है? tan A का फॉर्मूला होता है टी टी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बार बार बोलते रहिए हमारे साथ, ये याद ऐसा हो जाएगा ना, कंफ्यूजन। tan का होता है P/B, यानी P/, तो P/B और इसका वैल्यू 1 से अधिक रहा, मान लीजिए P का वैल्यू, एक ट्रायंगल बना जो भी है, तो ए हो गया H, ए हो गया P, ए हो गया B, A B C। अगर P का वैल्यू मान लेते हैं 6 है और B का वैल्यू मान लेते हैं 3 है, तो इसको अगर हम ये करते हैं सॉल्व करेंगे तो हिसाब से P/B के हिसाब से देखा जाए तो 6/3 है, तो इसको काटे तो कितना बचा, 2 हो गया, एक तो नहीं हुआ, 1 से बड़ा मान लेते हैं, ये 1 से बड़ा होगा, ठीक है 1 से बड़ा। बट इसका उल्टा अगर हो जाए तो tan A का वैल्यू अगर P के जगह पे हम मान लेते हैं, P की जगह मान लेते हैं 3 और इसका क्या होता है 6 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा P/B का वैल्यू तब 3/6, तो नहीं वो 1 से तो कम आ गया, आधा आ गया, तो यानी हमेशा जरूरी नहीं है ये क्या होगा सही होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बता देते इसको, बात समझिएगा। tan का होता है P/B, P का मान अगर मान लेते हैं, अगर मान लीजिए कभी P बेसी हो गया तो हमेशा जरूरी नहीं है जो P बेसी रहे, P हमेशा जरूरी बेसी नहीं है, अगर P बेसी रहा, मान लेते हैं P का वैल्यू 6 रहा, इसका B का 6 रहा, तो इसको करने के बाद तो 1 से बेसी आ ही गया। बाकी अगर P का वैल्यू जब बेसी हो गया और P का वैल्यू कम हो गया तब तो 1 से कम आएगा। कुछ मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं P/B का, P का वैल्यू 8 हो गया, इसका 3 लिए, तभी इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 2 6 2, यहाँ पे कितना हो गया 2/3, मैंने कितना भी करें ये क्या 2 से बेसी आए, 1 से बेसी आ गया, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं P का वैल्यू 2 रहा और इसका क्या 3 रहा, तो 2 क्या 0.0, ऐसे करेंगे तो 0 से कम ही आएगा, 1 से कम आएगा, इसलिए क्या होगा ये हो गया असत्य हो गया। चलिए इसको बोलते हैं गलत। नंबर 2, cot A का सर्वदा मान, यानी इसी में लिखते हैं ना cot A का सर्वदा 1 से छोटा होता है। चलिए यानी फिर से लिखते हैं cot, फिर वही सेम है cot A का फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो मान लेते हैं B का वैल्यू 3 4 और P का वैल्यू 2, तो अगर यहाँ पे करते हैं B/P तो B/P क्या हो जाएगा आपका, B हो गया आपका 4 2, यानी हो गया 2 आया, 1 से छोटा तो हुआ नहीं। मान लेते हैं अगर ये उल्टा कर ले, B की जगह P 2 रख ले, इस पे 4 रख ले, B/P क्या हो जाएगा P हो जाएगा 2 4, तब क्या होगा 2 1 2 2 2 4, तो यानी 1/2 इसका यानी हो गया 1.05 से यानी 10, यानी इसका हो जाएगा 0.5, तब ये छोटा हो सकता। तो सर्वदा अगर बोला जाए तो ये नहीं हो सकता,
अगर ये बोलता है एक से छोटा होता है तो कभी कभी डिपेंड करता है पी क्या है बी क्या है इसके ऊपर। तो ये हो गया क्या, ये भी हो गया गलत। ये भी क्या हो गया गलत। चलिए 3 नंबर क्या जानते हैं, 3 नंबर क्या है। 3 नंबर बोला गया है किसी एक कोण के लिए, किसी एक कोण थीटा के लिए, थीटा नहीं पीछे चलेगा, थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है। तो पहले तो थीटा के लिए देखा जाए, साइन थीटा बराबर क्या 4/3। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है p/h, यानी देखा जाए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में पी बी को जोड़ के आता है हमारा एच। तो यानी एच का मान हमेशा क्या होता है पी बी से बेसी होता है, यहाँ क्या है पी का मान बेसी है, तो ये कभी नहीं हो सकता एच का मान क्या होगा बेसी होगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत। यानी कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें एच का मान बेसी होगा, तो यहाँ पे एच का मान क्या हो जा रहा है, एच का मान एज कम्पेयर टू पी से क्या हो जा रहा है छोटा हो जा रहा है, तो पी का मान। चलिए ठीक, अब आता है 4, क्वेश्चन नंबर 4। किसी एक कोण अल्फा के लिए, अल्फा के लिए सेक, सेक अल्फा 12/5 हो सकता है। तो इसको जांचेंगे पहले, सेक अल्फा यानी बोला गया है 12/, यानी बोल सकते हैं क्या सेक अल्फा का फॉर्मूला था सेक का होता है आपका h/b, h बाई यानी 12/5। तो यहाँ पे क्या h और p में बी में देखा जाए h क्या होता है हम आपको पहले बताएं, यानी कोई भी समकोण त्रिभुज हो p है b है और h है तो h का मान क्या होगा दोनों से बेसी होता है, यहाँ पे b का भी बेसी है तो यहाँ पे क्या होगा हाँ ये हो सकता है, ये सही है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, किसी एक कोण बीटा के लिए एक कोण बीटा के लिए कौशिक हो सकता है। तो पहले इसको जांच ले, कौशिक बीटा इक्वल टू कितना 5/13 दिया हुआ, तो कौशिक बीटा का वैल्यू कितना होता है h/p यानी 5/13। फिर वही p का मान h से अधिक नहीं है, हमेशा h का मान अधिक होना चाहिए एज कम्पेयर टू pb से, ये भी क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत। चलो h का मान देखिएगा, यहाँ पे इजी है इतना कुछ नहीं करना होगा, h का मान क्या है p से कम है तो मतलब हमेशा p और b से h का मान बेसी होगा, तो h का मान क्या होगा यहाँ पे बेसी नहीं है तो ये गलत हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, किसी एक कोण थीटा के लिए, किसी एक कोण थीटा के लिए cos थीटा
तो इसको जांचेंगे, cos थीटा 3/5, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का होता है b/h, b/h, h का क्या है, cos का होता है क्या, b/h, तो यहाँ पे ये वाला बेसी हो गया, तो h का वैल्यू यहाँ पे बेसी है एज कम्पेयर टू b से, तो हाँ ये हो सकता है सत्य। तो हमने ये सब जाना, 12 बोल रहा हूँ, h का वैल्यू होता है p प्लस b को जोड़कर, तो यानी h का वैल्यू क्या होता है, p और b से हमेशा बेसी होता है, तो ये हो गया। चलिए 9 का भी खत्म हुआ, यानी यहाँ पे क्या हुआ, इसको क्या कीजिए फटाफट, चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। तो आज हम लोग का ये 23.1 समाप्त हुआ, यानी अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे 23.2, इसके बाद पढ़ेंगे 23.2। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिल गया। 23.1 से कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो उसको हमें कमेंट में हमें व्हाट्सएप पे बताइए।